बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेसियन मैट्रिक्स। तो हेसियन मैट्रिक्स को हम फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल गिवन होगा। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई स्क्वेयर एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसका हेसियन मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो हम इसके हेसियन मैट्रिक्स को किस तरह से फाइंड करेंगे तो इस वीडियो में हम इसको सीखेंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसकी सोल्यूशन क्या बन जाएगी हमारे पास। लेट्स सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है। तो हेसियन मैट्रिक्स का जो हमारा फार्मूला है वो हमारे पास बोल्ड प्लेस लेटर से हमारे पास या कैपिटल लेटर से हमारे पास डिनोट होता है। तो इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सिमिलर। हमारे पास दो वेरिएबल है तो इसकी मैट्रिक्स जो होगी वो हमारे पास 2 क्रॉस 2 आएगी। अगर हमारे पास ये यहाँ पर अननोन वेरिएबल 3 हो हमारे पास तो फिर इसकी जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास 3 क्रॉस 3 आएगी। तो अभी हमारे पास ये 2 वेरिएबल है तो इसकी मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगी वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आएगी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। और यहाँ पर आ जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। और यहाँ पर आ जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हमारे पास हेसियन मैट्रिक्स है। तो इसको फाइंड करने के लिए सपोज मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ। तो इसको फाइंड करने के हम क्या करेंगे कि हम इसकी डेरिवेटिव ले लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी ले लेंगे। और फिर उसकी हम डबल डेरिवेटिव भी ले लेंगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डेरिवेटिव। और ये सारे वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसी से शुरुआत कर देता हूँ। तो इसकी मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन जाएगी हमारे पास। इसमें वही हमारे पास कांस्टेंट होगा और एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगी 2x प्लस यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट होगा और x की डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगी 1। तो इसकी जब हम फाइनल देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट नंबर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसकी स्क्वायर लेनी है, मतलब इसकी हमें दोबारा डेरिवेटिव लेनी है। तो दोबारा डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास आ जाएगी कि डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगी कि हमारे पास 2 और y इसमें हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये 2 और y अपनी जगह पर आ जाएगा और x की डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगी 1 प्लस। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या दी है 0। तो ये हमारे पास इसकी डेरिवेटिव बन जाएगी 2y। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। तो अब हमें क्या करना है कि इसकी डेरिवेटिव लेने ही विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसकी डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसमें क्या होगा कि x स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगा और y की डेरिवेटिव क्या बन जाएगी 1 प्लस यहाँ पर y स्क्वायर है और x है तो x कांस्टेंट है तो वह अपनी जगह पर आ जाएगा और y स्क्वायर की डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगी 2y। तो इससे बन जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये हमारे पास c बन गई। और अब हमें क्या करना है कि इसकी अगेन डेरिवेटिव लेनी है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या बन जाएगी कि इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास जब हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इसकी डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी प्लस 2 अपनी जगह और यहाँ पर x भी कांस्टेंट है तो ये भी अपनी जगह और y की डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा और इसको मैंने d का नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें a b c और d की वैल्यूज को उठा के इसी में पुट कर देने हैं। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा कुछ इस तरह। लेट्स सपोज हमारे पास डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या थी तो वो थी 2y और डबल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास क्या थी वो थी 2x। ठीक है तो इस तरह से बन गया। अब हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x और y दोनों को पुट करना है। तो अगर हम देखें तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाता है 2xy प्लस वाई स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू x ये हो गई और विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम देखें तो ये है हमारे पास x स्क्वायर प्लस
2xy। तो ये हमारे पास आ गई। सिमिलरली इसी वैल्यूज को हमने यहाँ पर भी पुट करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगी कि 2xy प्लस वाई स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy। तो ये हमारे पास इसकी हेशियन मैट्रिक्स बन गई। तो अगर हम देखें तो हमारे पास हेशियन मैट्रिक्स किस तरह आता है कि हमने इस फंक्शन है, हमने पहले इसकी x की डेरिवेटिव लेनी है विद रिस्पेक्ट, फंक्शन की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास इस तरह से बन गई। अब हमें क्या करना है, हमारे पास डबल डेरिवेटिव यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो हम इसकी दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगी 2y। तो अब हमारे पास ये फंक्शन तो हमारे पास फाइंड हो गई। अब हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डेरिवेटिव लेनी है। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो x हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा और y की डेरिवेटिव 1, फिर x कांस्टेंट और 2 y स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y। तो यहाँ पर हमारे पास को सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास ये आ जाता है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर डबल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डबल डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हम y को एज अ विद रेफरेंस लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू हम y लेते हैं, तो हमारे पास x कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसकी डेरिवेटिव हमारे पास, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, अगर यहाँ पर हम देंगे कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y जब हम लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि हमारे पास ये डेरिवेटिव है ये 0 बन जाएगा और प्लस 2x अपनी जगह पर और y की डेरिवेटिव 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास 2x यहाँ पर हमारे पास आता है, तो इसकी डेरिवेटिव हमारे पास 0 आती है। तो इसी तरीके से हम इस सारी वैल्यूज को उठाकर इस मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं और हमारे पास हेशियन मैट्रिक्स फाइंड होता है। अब हम इसको हमें इसकी मतलब फिक्स वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, जब हमारे पास गिवन हो कि आप इसकी वैल्यू को पॉइंट कर दे ऑन पॉइंट 1 एंड 1। तो इसको पॉइंट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि x की जगह पर हम 1 पुट कर लेंगे और y की जगह पर भी हम 1 पुट कर लेंगे। तो इसको अगर मजीद हम सॉल्व करें तो इसकी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगी, तो इसकी आंसर हमारे पास आ जाएगी 2 अपनी जगह पर और y की जगह अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो ये अपनी जगह पर। इसी तरीके से 2xy, सो 2 into 1 into 1 इस तरीके से प्लस 1 स्क्वायर ये आ जाएगा एंड 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1 into 1। तो ये हमारे पास दूसरा हो गया। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा 2 into 1 1 प्लस 1 स्क्वायर एंड अगेन 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1 into 1। तो ये आ जाएगा और 2 एंड 1 के अगर हमारे पास देखिए तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये भी 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यूज आ गई। तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और इससे हमारे पास आ जाएगा 2 अपनी जगह पर प्लस इससे भी आ जाएगा हमारे पास 3। सॉरी इससे भी आ जाएगा 3 और इससे हमारे पास एक आ गया, ये हमारे पास एक टर्म ये है, तो इससे आ जाएगा 3 और इससे भी आ जाएगा 3, तो इससे 9 आ जाएगा और इसी तरीके से इससे यहाँ से भी 9 आ जाएगा और यहाँ से भी 2 आ जाएगा। जब हमारे पास डायगोनल पर, दोनों डायगोनल पर वैल्यू सेम हो, मतलब यहाँ पर सेम हो और यहाँ यहाँ इस दोनों डायगोनल पर हमारे पास वैल्यू सेम हो, तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास हेशियन मैट्रिक्स है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 आता है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 9 9 and 2। अब अगर हम इसकी ट्रांसपोज भी ले लें तो सिमिलरली हमारे पास वही मैट्रिक्स वापस आती है, तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास हेंस ये हमारे पास एक हेशियन मैट्रिक्स है। सो दिस इज द मेथड हाउ वी फाइंड हेशियन मैट्रिक्स। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।